Hello everyone. Today we will discuss about the topic DNA replication. तो अगर हम बात करें किसी भी सेल की, whether it is प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, अब ये जो सेल है इसके पास प्रॉपर्टी है डिवीजन करने की, जिसमें दिस सेल विल गिव राइज टू टू न्यू सेल्स नोन एज डॉटर सेल्स। एंड जो सेल में डिवीजन हुई है उस सेल को हम क्या बोल सकते हैं? पेरेंट सेल। अब जो पेरेंट सेल होगा इसका जितना भी मटेरियल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है डॉटर सेल्स में। तो होता क्या है, जब भी सेल डिवीजन होनी होगी तो पेरेंट सेल की जो ऑर्गेनेलीज है उसका डीएनए है उसकी सबसे पहले क्या होगी? डबलिंग होगी। एंड देन दिस डबल मटेरियल इज देन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द डॉटर सेल। अब अगर हम बात करें डीएनए के डबलिंग की ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, उस डबलिंग ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं? हम डीएनए रेप्लिकेशन। सो डीएनए रेप्लिकेशन विल बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉपीज ऑफ डीएनए। So the process of formation of new copies of DNA is known as DNA replication. अब हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की तो इट अकर जस्ट प्रायर टू द सेल डिवीजन इन प्रोकैरियोट्स। जब भी प्रोकैरियोट्स में सेल को डिवीजन करना है तो उसके जस्ट पहले आपका क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन। बट इफ वी टॉक अबाउट eukaryotes, so it occur during the S phase of cell cycle in the eukaryotes। तो यहां तक हुआ क्लियर सभी को? अब डीएनए एप्लीकेशन में कैसे न्यू कॉपीज बनती हैं, तो उसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने व्यूज दिए थे। तो उनमें से एक व्यू सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, दैट इज कि जो डीएनए रेप्लिकेशन का मोड है वो कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव मोड है। अब सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, इसके लिए हमें एक डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, एक डायग्राम बनाएंगे डीएनए का। अब वी नो कि जो डीएनए होता है, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें यूकैरियोट्स की या प्रोकैरियोट्स की, बैक्टीरिया की, तो उनमें डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। दो स्ट्रैंड्स होंगी, वन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है एंड सेकेंड इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। जो 5 टू 3 प्राइम, फॉर एग्जांपल हम हाइपोथेटिकल सीक्वेंस ले रहे हैं, 5 टू 3 प्राइम में क्या है? ए टी जी सी, टी ए सी जी, ए टी। एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम इसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी ए सी जी ए टी जी सी टी ए। अब ये जो डीएनए है हमने बनाया, दैट इज योर पेरेंट डीएनए। तो पेरेंट डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं दैट विल बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब हमें पता है कि एटनिन और थायमिन के बिटवीन हमेशा होगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन के बिटवीन होगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पर डबल या ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाया, सिंपली क्या ड्रॉ किया? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के अकॉर्डिंग कि जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होगी तो ये दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट होंगे, मीन्स उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या करेंगे? ब्रेक। तो फर्स्ट स्ट्रैंड सेपरेट होगी ए टी जी सी, टी ए सी जी, ए टी। एंड सेकेंड स्ट्रैंड जो सेपरेट होगी दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम,
PACG, ATGCTA। ओके। अब ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं, ये पेरेंट की स्ट्रैंड है। तो ये जो पेरेंट की स्ट्रैंड्स हैं, ये एक्ट करेंगी एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो पेरेंट की स्ट्रैंड है वो एक्ट करेगी एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होती है? टेम्पलेट स्ट्रैंड का सिंपल सा मीनिंग क्या है? ये जो स्ट्रैंड है पेरेंट की, इस स्ट्रैंड का यूज किया जाएगा टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री टू इट। तो मीन्स कि जो नई स्ट्रैंड बनेगी इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के, दैट विल बी synthesized in the 5 prime to 3 prime direction। तो इसकी सीक्वेंस क्या होगी? A T C G T A G C A T। एंड सिमिलरली इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी स्ट्रैंड बनेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में? दैट इज A T G C T A C G T A। और ये दोनों स्ट्रैंड्स के जो हैं, इनमें क्या प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपके पास देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 DNAs। इन डीएनएस को क्या बोलोगे आप? ये कौन से डीएनएस हैं? डॉटर डीएनएस। अब इन दोनों डॉटर डीएनएस में अगर हम देखें, एक स्ट्रैंड तो ईच डॉटर सेल में, डॉटर डीएनए में किसका है? पेरेंटल स्ट्रैंड है, जो एक्ट कर रही है एज अ टेम्पलेट। एंड जो दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए में, दैट इज न्यूली सिंथेसाइज्ड। तो each daughter DNA has 2 strands, one parental strand and second newly synthesized strand। तो इस तरह के मोड ऑफ रेप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव। इसमें पेरेंटल स्ट्रैंड भी आएगी डॉटर डीएनए में और एक क्या आएगी? न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। अब हुआ क्या, जब फर्दर प्रोसेस को डिटेल में समझा गया तो हमें एक्चुअल में पता चला कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये कैसे होता है। तो उसके लिए वी विल स्टडी दी मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो नाउ वी विल डिस्कस दी मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होगा, उसमें क्या क्या प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होंगे, कौन से एंजाइम्स चाहिए होंगे, दैट वी विल स्टडी अंडर द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब सबसे पहली चीज जो आती है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में, दैट इज कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो, अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। हमने बोला कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे आपको दोनों स्ट्रैंड को क्या करना है? सेपरेट करना है। ठीक है। अब दोनों स्ट्रैंड को अगर सेपरेट करना है तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना है तो एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी अगर चाहिए तो अगर हम देखें यूकैरियोट्स का डीएनए कितना है? 2.2 मीटर लॉन्ग है। अब इतने बड़े डीएनए को अगर आप दोनों स्ट्रैंड सेपरेट करोगे तो यू विल नीड हाई अमाउंट ऑफ, वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। दैट एनर्जी इज नॉट अवेलेबल। तो होता क्या है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है
वो एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए में ही स्टार्ट होगा, पूरा का पूरे डीएनए की अनवाइंडिंग नहीं होगी। दैट पार्ट ऑफ डीएनए जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब मुझे आप लोग बताओ, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, कौन से बेस पेयर्स है जिनको तोड़ना इजी होगा, जीसी वाले बेस पेयर्स के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कि एटी वाले हाइड्रोजन बॉन्ड्स को? ऑब्वियसली एटी वाले को। क्यों? क्योंकि एटी वाले जो बेस पेयर्स है उनमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स का जो ब्रेक डाउन होगा इट विल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द जीसी। तो होगा क्या, ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन होना है, तो ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है इट इज एटी रिच। ठीक है, अब एटी रिच है ताकि ब्रेक करना हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या हो, इजी। देन अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए है वो काफी स्मॉलर लेंथ का है एज कंपेयर टू द यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के पास पूरे के पूरे डीएनए में देयर इज सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्यों है? क्योंकि स्मॉलर डीएनए है और इजिली क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन। इसको हम क्या नाम देते हैं, ओराइसी के। जो सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है प्रोकैरियोट्स के केस में, इकोलाई के केस में, दैट इज कॉल्ड ओराइसी। बट अगर हम बात करें यूकैरियोट्स का, तो यूकैरियोट्स के डीएनए में लेंथ ज्यादा है, तो अगर सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तो इट विल टेक लॉन्गर टाइम फॉर द रेप्लिकेशन। तो होता क्या है, मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सो दैट की रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या हो जाए, इजी।